नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंसा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल V&G एकेडमी पे। हम क्लास 6 का मैथ करा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट को अभी कंटिन्यू करते हैं। आज हम 3 टॉपिक फिर से लेके चलते हैं। पहला टॉपिक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट यानी कि बड़ा व छोटा अंक, दूसरा प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, और तीसरा शिफ्टिंग डिजिट और हिंदी के बच्चों के लिए अंकों का स्थानांतरण। दोबारा से देख लेते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। ये मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। यहाँ पे हमारा 1-2 चीज़ें छुटी हुई थी जिसे मैं अब आज कंप्लीट करा दूंगी, और हिंदी में इसको कहते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक। देन प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, और फिर शिफ्टिंग डिजिट्स यानी कि अंकों का स्थानांतरण। अब हम सबसे पहले लेते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक की, यानी कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। आपने देखा होगा संख्या 1 में, मीन्स अंक 1 में सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है? 9, ठीक है। 2 डिजिट्स में क्या होती है? 99, एंड 3 डिजिट्स में क्या होती है? 999। मैंने यहाँ आपको 1 अंक में, 2 अंक में और 3 अंक में, मीन्स 1 डिजिट में, 2 डिजिट में और 3 डिजिट में यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया है। आप देखिए इसमें 1 अंक की 1 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 में कुछ ना कुछ ऐड करते ही, +1 ऐड करते ही मेरी ये कैसी हो गई? 2 डिजिट्स की संख्या हो जाती है। कैसी होती है? 2 डिजिट की संख्या हो जाती है। तो सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे लास्ट यहाँ पे 10 तक कौन सा नंबर है? 9 है, जो कि केवल 1 डिजिट का है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने सबसे लास्ट वाली लाइन ले लिया है, सबसे लास्ट वाली काउंटिंग कर दी है 91 से लेके 100 तक। अब आप देखोगे मेरा यहाँ पे क्या है? 99। ये मेरी कितनी है? 2 डिजिट्स की है, और ये मेरा कितना है? 3 डिजिट्स का है। यानी कि सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या होगा? 1 डिजिट के लिए 9, देन 2 डिजिट के लिए 99, और देन 3 डिजिट्स के लिए 99 और 9। और जैसा कि हम याद रखने के लिए लिखते भी हैं, याद रखने के लिए हम लिखते भी हैं कि अगर मैंने कहा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इंग्लिश में 6 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 6 डिजिट, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 6 डिजिट्स। तो ये आप सब बच्चों जानते हो कि हम क्या करते हैं कि 6 बार क्या लिख देंगे? 6 टाइम्स क्या लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं। क्यों? जैसा कि जब ये 9, 99, 999, 999 आ रहा है, जब हम +1 करते हैं तो देन उसका जो नंबर ऑफ डिजिट है वो बढ़ जाता है, वो स्विच हो जाता है। जैसे मैंने 9 में +1 किया, यहाँ मैं लिख देती हूँ 9 + 1 किया तो 10 आया, फिर 99 + 1 मैंने किया तो 100 आया, और 999 + 1 मैंने किया तो फिर 1000 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर 6 टाइम्स में करूँगी, इसमें फिर से मैं अगर +1 कर दूँगी तो मेरा क्या आता है? ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमने ये देखा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। अब यहीं से हम एक चीज़ और क्लियर करेंगे, आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लिएगा। 9 + 1 = 10, 99 + 1 = 100, इसे आपको पता ही है, ठीक है। 9999 + 1 = 1000। सबसे पहले हम देखेंगे 9, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये क्या होगी? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इंग्लिश के बच्चों के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 1 डिजिट, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 1 डिजिट। और हिंदी के बच्चों के लिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, वो क्या हुई? 9 है, ठीक है, 9 है, उसमें हमने +1 किया, 1 को जमा किया, बराबर मेरा क्या आ गया? 10। अब बच्चों एक बात यहाँ से समझो कि ये 10 क्या है? ये 2 डिजिट की, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई, ठीक है। मीन्स अगर मैं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 को जोड़ देती हूँ तो वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मुझे मिलती है, ठीक है। इंग्लिश के बच्चों के लिए जो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 1 डिजिट है, अगर उसमें मैं 1 ऐड करती हूँ तो मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 2 डिजिट होगा, ठीक है।
यहाँ पे मैंने क्या किया +1। यही इक्वेशन आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट्स की, ठीक है 2 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट को मैं जी लिख देती हूँ। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, उसमें मैंने मीन्स 99 है, उसमें मैंने 1 ऐड किया, उसके बाद मुझे क्या मिला 100 मिला, मीन्स 100 मिला। और ये भी क्या होगी मेरी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, मतलब कि 3 अंकों की स्मॉलेस्ट डिजिट होगी, ठीक है 3 अंकों की स्मॉलेस्ट डिजिट होगी। नेक्स्ट अगर मैं टेबल को इसी को ही आगे कंटिन्यू करती हूँ, अब ये मेरा 1 डिजिट का था, ये मेरा 2 डिजिट का है, और अब ये मेरा किसका है 3 डिजिट का है। तब क्या होगा, अब इसको भी देख लेते हैं। 3 डिजिट्स की 3 अंकों की सबसे ग्रेटेस्ट मीन्स जो बड़ी है, जो 3 अंकों की बड़ी वैल्यू है, उसमें फिर से मैंने +1 ऐड किया। यहाँ पे ये सब कॉमन चल रहा है, आप देख ही पा रहे हो। तो इसको मैं अगर +1 ऐड करूँगी तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए जब 1 अंक की मैं +1 कर रही थी, ठीक है मीन्स 1 डिजिट में +1 कर रही थी तो 2 की मिल रही थी, 2 में कर रही थी तो मेरे को 3 की मिल रही थी, और अब मैं 3 की करूँगी तो मुझे किसकी मिलेगी 4 नंबर्स की स्मॉलेस्ट डिजिट मिलेगी, मीन्स 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या मिलेगी। मैंने अभी आपको एक टेबल भी कराया था, जैसे मैंने लिखाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे 9 और 10, ठीक है 99 के बाद एकदम 100, और फिर 999 के बाद हमारा एकदम से जब हम स्विच करेंगे तो 1000 आएगा। तो इसका मतलब क्या है 1000 आएगा, मीन्स इसका मतलब क्या है, जहाँ पे मेरी सबसे नंबर 1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जस्ट उससे अगला ही नंबर मेरा किसका होगा स्मॉलेस्ट नंबर का होगा। बस अंतर इतना है, ये 1 डिजिट की मेरी ग्रेटेस्ट होगी और ये मेरी 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट होगी। जहाँ मेरी 2 डिजिट्स की 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी होगी, उसी के बाद तुरंत 3 अंकों की संख्या मेरी सबसे छोटी होगी, ठीक है। ऐसे 999 में जहाँ 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी होगी, उसके जस्ट अगली ही 4 अंकों की मेरी सबसे छोटी होगी, ठीक है। अगर आप इसके बाद बात करते हैं 9 और 10, इसको और थोड़ा सा डीपली हम देख लेते हैं, और ये इक्वेशन को भी आप समझ के रखना कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 1 डिजिट यानी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसमें +1 ऐड करेंगे तो उसके तुरंत बाद वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। समझने के लिए ये भी तरीका है, और जो दूसरा मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। और इजी वे क्या है, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 9 के बाद एकदम 10 आता है, ठीक है। यही मैं बार बार बता रही हूँ, 9 के बाद एकदम 10 आता है। 10 के बाद ये देखिए यहाँ से अगर हम शुरू करें 7 8 9 और कंटिन्यूस यहाँ से चल रहा है, देन 10 के बाद 11 फिर 12 एंड सो ऑन चल रहा है। अब आप खुद ही देख सकते हैं, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, आप खुद देख सकते हैं कि क्या है 9 है, ठीक है। यहाँ पे मेरी 1 नंबर के डिजिट खत्म हो जाते हैं, जो 1 नंबर डिजिट है मेरी वो यहाँ खत्म हो जाती है। अब यहाँ से क्या शुरू होता है मेरा 2 नंबर ऑफ डिजिट शुरू होती हैं, ठीक है। 2 अंकों की संख्याएं मेरी यहाँ से शुरू होती हैं। अब इससे तो सब बड़ी ही होंगी, 10 से सब बड़ी होंगी। मैं 10 में +1 ऐड करूँगी तब 11 मिलेगा, फिर +1 1 जोड़ूंगी, फिर 1 जोड़ा तो मुझे 12 मिलेगा। मीन्स 10 से मुझे आगे 2 अंकों की संख्या पे जाने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ रहा है। तो ये हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं 7 8 9 के बाद डबल डिजिट शुरू हो गया है +1 करने के बाद। तो ये क्या हो गई मेरी 9 नंबर जो हो गई मेरी ग्रेटेस्ट हो गई, किसकी, इससे बड़ी कोई और वैल्यू है नहीं 1 नंबर डिजिट में, एक संख्या में, ठीक है। अब आ गया 10, अब 9 के तुरंत बाद 10 आ गया। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी 2 नंबर डिजिट्स। मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। तो ये क्या होगी हमारी स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटी, किसकी, 2 अंकों की छोटी होगी। इसलिए अभी हमने जो टेबल बनाया था वो ये बनाया था। अब इस टेबल में मैंने आपको और क्लियरली कह दिया है, हिंदी के बच्चों के लिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या +1 बराबर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इंग्लिश के बच्चों के लिए ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर 1, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट +1 इक्वल टू क्या होगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, मीन्स 9 + 1 इक्वल टू 10। एक नंबर की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो हमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। दूसरा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मीन्स
99, इंग्लिश के बच्चों के लिए ग्रेटेस्ट 2 नंबर डिजिट्स 99 प्लस 1 करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगी, स्मॉलेस्ट, सॉरी ये सबसे 3 अंकों की छोटी संख्या मिलेगी। स्मॉलेस्ट 3 नंबर डिजिट मिलेगा, मीन्स 100। तो जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती हैं उसमें हमने +1 किया तो हमें वो क्या मिलेगी, अगले की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एकदम डीपली इसको कराया है कि 9 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 2 अंकों की सबसे छोटी मिलेगी, अगर हम 99 में +1 करेंगे तो स्मॉलेस्ट में हमें सबसे छोटी मिलेगी। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक यानी कि शिफ्टिंग डिजिट्स और अंकों का स्थानांतरण। यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 5 4 7, या आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं। पहले ये समझिए अंकों का स्थानांतरण या शिफ्टिंग डिजिट्स क्या है, जिसमें हम जितने भी अंक हमारे होते हैं, कोई भी हमारा नंबर है जैसे 5 4 7 पूरा है, इसमें अब हमारे कितने अंक हैं, ये देखिए 3 अंक हैं, ठीक है। इन्हीं की वैल्यूज़ को आगे पीछे कर देना। जैसे कि ये हमारी किधर से, हम हमेशा डिजिट्स को पीछे से देखते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, पहला है, ये मेरा दूसरी सिचुएशन पे है और ये मेरा तीसरी सिचुएशन पे है। अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं 1 को 3 के साथ एक्सचेंज कर दूँ, ठीक है, 1 को 3 के साथ एक्सचेंज कर दूँ, मीन्स जहाँ मेरी 3 पे वैल्यू है, जो ये वैल्यूज़ हो गई मेरी, ये इनके नंबरिंग हो गए 1 2 और 3, लेकिन इन जगह पे अभी क्या है 5 4 और 7 है। अब मुझे क्या करना है, मेरी ये कंडीशन है कि मैं 1 और 3 की वैल्यूज़ को चेंज कर देती हूँ। तो अब हम चेंज करेंगे तो 3 पे क्या आ जाएगा 7 और 1 पे क्या आ जाएगा मेरा 5, और बीच में जो है 4। आप कहेंगे 4 क्यों नहीं चेंज किया, मेरी कंडीशन में 1 और 3 को इंटरचेंज करना था, इसको एक्सचेंज करना था, 4 का कोई भी डिफरेंस था ही नहीं, तो हमारे लिए कोई 4 की कंडीशन दी नहीं थी, इसलिए हमने इसको चेंज किया ही नहीं। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उसने बोला 8 9 और 7, ठीक है, 8 9 और 7। अब ये हमारी कितनी है, ये 1 पे है, ये मेरी 2 पे है और ये मेरी 3 पे है। अब उसने जो मुझे कंडीशन दी, अब क्वेश्चन कहता है कि सेकंड जो वैल्यू है वो 3 वैल्यू पे आ जानी चाहिए और जो थर्ड वैल्यू है वो सेकंड वाली से चेंज हो जानी चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए 1 के लिए तो कोई भी कंडीशन नहीं दी उसने, ठीक है, लास्ट डिजिट के लिए उसने, यूनिट डिजिट के लिए, मीन्स इकाई की अंक के लिए उसने कुछ भी हमसे नहीं बोला है, तो 7 को हम 7 पे रख देंगे। फिर से मेरे ये 3 बने, ये 2 सेकंड है, मेरी तीसरी है, ठीक है। अब 8 और 9 को इंटरचेंज करना है, तो जहाँ पे 8 था वहाँ पे 9 आ जाएगा और जहाँ 9 था वहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। यही अंकों का स्थानांतरण होता है। और इसी के थ्रू अगर मेरे से ये पूछ लिया जाए, यहीं से एक चीज़ और हम क्लियर कर लेते हैं फिर से, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला, मीन्स सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अभी मेरे पास क्या है 5 4 7 है, ठीक है, 5 4 और 7, उसने ऐसी 3 डिजिट दे दी हैं मुझे, ऐसे 3 अंक दे दिए हैं जिनसे मुझे सबसे बड़ी वैल्यू बनानी है। ये मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था। हम क्या करेंगे, उसने अगर बोला मुझे सबसे बड़ी इससे बनानी है, ठीक है, और सबसे छोटी बनानी है, इसमें मीन्स ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अगर मुझे इससे बनानी है तब मैं क्या करूँगी। इसमें देखिए सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी है, तो वो 7 है। तो अगर मुझे सबसे बड़ी बनानी है तो मैं सबसे पहले सबसे बड़ी लिखूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उससे छोटी कौन सी है, 7 से जस्ट छोटी कौन सी है, वो 5 है। तो मैं यहाँ पे इसको 5 लिख दूंगी और बचा मेरा 4, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ग्रेटेस्ट को देख लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल से भी हम ग्रेटेस्ट को देख लेते हैं, 8 9 और 7। हम यहाँ देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है, 9 है, हमने 9 को लिखा। 9 के जस्ट बाद कौन सी बड़ी है, तो 8 बड़ी है, और फिर मेरा बचा क्या, 7 बचता है, ठीक है। तो ये मेरी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई इन अंकों का यूज़ करते हुए, ठीक है। अब आती है बात छोटी की। तो जहाँ छोटी की बात आ रही है तो सबसे पहले हम, जैसे इसमें हमने बड़ा देखा था, अब की बार हम सबसे छोटा अंक देखेंगे तो क्या है, वो 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 से जस्ट बाद में कौन है, 5 है, तो हमने 5 को लिखा और देन बचा 7। अब बात आती है 8 9 और 7 की। छोटा अंक देखना है, स्मॉलेस्ट डिजिट देखनी है, कौन सा छोटा है, 7, देन उसके बाद 8 और उसके बाद 9। अब एक और हम यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं बीच में, जिसमें मैं 0 दे देती हूँ। अगर यहाँ 4 की जगह 0 होता तब हम क्या करते, 5 0 7,
हमने ले लिया, ऐसी कोई उसने हमें डिजिट दे दी, अब मेरा यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा क्या है मेरा 7 है, देन उसके बाद 5 और देन उसके बाद 0। लेकिन अब देखो आप छोटी संख्या के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि इन तीनों में हम देखेंगे कि हमारा सबसे छोटा कौन सा है, तो हमें साफ दिख रहा है 0। लेकिन एक बात बच्चे, मैं अगर 0 1 लिखती हूँ तो उसको 1 ही काउंट किया जाएगा। आपने कभी ऐसे देखा है कि 0 5 6 लिख दिया जाए, उसको काउंट 56 ही किया जाता है, बट मेरे यहाँ कितनी है 3 डिजिट्स हैं और मुझे उनसे ही प्रॉपर बनाना होगा। तो जब भी 0 बीच में हंसे आता है या साइड में कहीं भी आता है और हमें उससे मिल के बनानी होती है, तब हम स्मॉलेस्ट डिजिट में ध्यान रखते हैं। ग्रेटेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सबसे पीछे आएगा, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट में देखेंगे तब हमें प्रॉब्लम है, तब हम शुरू में 0 नहीं लिखेंगे। 0 से जस्ट बड़ा नंबर जो होगा, अब 0 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, मैं एक और ऐड कर लेती हूँ, यहाँ एक और है, ठीक है। तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 1 है, तो मैंने ये 1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं 0 को लूँगी, क्योंकि अगर 1507 है, ठीक है, तो 1 के बाद 0 आएगी, तभी यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ आएंगी, तब अगर मैंने यहाँ पे ये 0 पहले ले लिया है, तब इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद ही कोई भी चीज़ बड़ी आएगी, ठीक है, आप समझ गए। तो 1 के बाद मैं 0 लूँगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ 0 1 ले लेती पहले, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 0 पहले ले लेती हूँ तो किसी भी वैल्यूज़ में तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, अगर मैं उसके बाद लेती हूँ तो उसका एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ बता दिया 0 1, लेकिन 1 के बाद मैं 0 करती, ये मेरा क्या हो जाता है 10, यानी कि 10 हो जाता है। तो 1 के बाद 0, देन फिर उसके बाद क्या आएगा 5, और 5 के जस्ट बाद 7 आएगा। और अगर हम इसको 1 को हटा देते हैं, जैसे मैंने 507 लिया था, मैंने यहाँ 1 इसलिए ऐड कर दिया था क्योंकि पूरी डिजिट मेरी सबसे स्मॉलेस्ट ये ही बन पाती फिर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम सेकंड प्लेस पे ही क्यों 0 लेंगे, हमें तो थर्ड प्लेस पे और फोर्थ प्लेस पे लेना है। तो बेटे मेरा हेडिंग क्या है स्टार्टिंग से ही कि ये स्मॉलेस्ट लेना है, एस लिख दिया है मैंने, स्मॉलेस्ट लेना है। अब यहाँ अगर मैं पेयर बनाती हूँ, इस 0 को मैं यहाँ कर देती हूँ और 1507 हो जाता है। तो बच्चे आप ही बताओ 1057 बड़ा है या 1507 बड़ा है, ठीक है। इसलिए 0 को हम पहले तो नहीं लेंगे, लेकिन 0 को इतना अंडर एस्टिमेट भी नहीं करेंगे कि उसको लास्ट में रख देंगे, उसको सेकंड पोजीशन तो हम उसको दे ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 लगते ही 10 हो जाता है, लाख भर हो जाता है, ठीक है। तो इतना भी अंडर एस्टिमेट हम 0 को नहीं करेंगे, पहले नहीं लेंगे क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, बट बाद में तुरंत बाद में उसका एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो फिर 1000 10 100 ऐसे करके बनाता है। तो ये था हमारा शिफ्टिंग डिजिट्स और अंकों का स्थानांतरण। इसमें दो ही बात थी, पहली तो नंबर्स को इंटरचेंज करना, एक्सचेंज करना, और फिर उसके बाद इन्हीं नंबर्स से सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनाना। अब आते हैं हम अपने आज के तीसरे टॉपिक पे, और मेरा तीसरा टॉपिक था प्लेस वैल्यू और हिंदी मीडियम के बच्चे स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू इंग्लिश मीडियम बच्चे और हिंदी मीडियम बच्चे स्थानीय मान। स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू को समझने के लिए आप पहले एक चीज़ को समझिए, जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं पीछे से, ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं कि 1045 है या ये 57 है या ये 547 है, ठीक है, तो तब हम वो चीज़ें कैसे लिखते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो देखेंगे पहले इसे, ये क्या है वंस सबसे पहले आता है, ठीक है, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000 और लाख। पीछे की तरफ से हम इस तरीके से बढ़ते हुए दिखा रहे हैं इसे, वंस के बाद टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000 और लाख। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे इन चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, हम लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। दोबारा से मैं बोल देती हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। अब जब हम बात इकाई की करते हैं, इकाई का मतलब पीछे का एक अंक, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ही को लिया है, ठीक है, कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक से ही डिनोट करके बताया है। जब हम दहाई की बात करते हैं तो दहाई की जब हम बात करेंगे तो यहाँ क्या लेंगे 1, और इकाई के अंक पे क्या रहेगा मेरा 0, ठीक है। अभी हम नंबर पे नहीं गए हैं कि कभी आप सोचो कि इकाई के अंक पे हमेशा 0 तो नहीं होता है, कोई भी अंक डिजिट्स आ सकती है, बट अभी हम प्लेस वैल्यू स्थानीय मान को पढ़ रहे हैं, इसके लिए वजह से मैंने यहाँ पे इकाई पे 0 लिखा है और मैं अभी इसे समझा ही रही हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं हम सैकड़ा पे, तो जब हम सैकड़ा पे जाएंगे मीन्स 100 पे जाएंगे तो ये होगा 1 और पीछे क्या आता है मेरा 0 और 0। अब आते हैं हम थाउजेंड्स यानी कि 1000 पे, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगी, देन बाकी की जगह जो होगा मेरा वो 0 होगा 1,
ठीक है, अब आते हैं हम 10,000 पे, तो अब मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी, देन इतने हमारे 4 टाइम 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लाख की, तो यहाँ पे फिर 1 लूँगी और मेरी फिर उसके पीछे लाख के पीछे कितना हो जाएगा, 5 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये आगे तक भी चलता है हमारा 10 लाख चलता है। ठीक है, फिर करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख। और लाख के बाद फिर हमारा क्या आता है, लाख के बाद फिर हम लेंगे 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़ आता है, देन उसके बाद 10 करोड़ आता है, देन उसके बाद फिर से मतलब 10 करोड़ आता है, और 10 करोड़ के बाद फिर हमारा अरब चलता है। अब इस चीज़ को आप ठीक से समझिए कि इकाई के अंक पे मेरा क्या रहेगा, एक मैंने रखा कोई डिजिटल, लेकिन दहाई के अंक पे मेरा ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे यहाँ तक इकाई के पे 1 थी, फिर 10 हुई, देन 100 हुई, उसके बाद 1000 हुई, उसके बाद 10,000 हुई, और उसके बाद तो मेरा 1 लाख हो गई। ठीक है, आपके समझ में आ गई ये चीज़। अब हम इसे करते हैं वैल्यू। मैं यहाँ आपको 3 एग्जाम्पल से लेके बता रही हूँ। 45 जो कि 2 अंकों का लिया है, 145 जो कि 3 डिजिट 3 अंकों का लिया है, 2145 4 डिजिट्स यानी कि 4 अंकों का लिया है। अब इसकी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान देखिए क्या होता है। मैंने आपको बताया था इकाई के अंक पे मीन्स वंस के अंक पे मैं क्या रखती हूँ, वंस की जगह मैं 1 रखा है। ठीक है, तो 5 × 1, आप पीछे जो टेबल है मैंने यहाँ से रब कर दिया है, आप अपने जो नोट किया हो आप उसको सामने रख लीजिए इसे समझने के लिए। तो 5 × 1 हो गया। ठीक है, वैल्यू तो मेरी चेंज नहीं हुई, 5 × 1 = 5। ठीक है, अब मैं 4 को लूँगी तो मेरा ये क्या है, ये देखिए वंस पे है और ये टेंस है, मीन्स ये इकाई का अंक है और ये मेरा दहाई का अंक है। तो जहाँ दहाई का अंक आता है, जहाँ टेंस आता है, मैंने अभी वहाँ कहा क्या लिखा था कि 4 × 10 मीन्स 10 आ जाता है। ठीक है, यही लोग हमने अभी जो पीछे पढ़ा है वही आया कि 1, 10, 100, थाउजेंड्स इसी तरीके से आया। तो 5 × 1 = 5, 4 × 10 = 40। अब आप देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 4 × 10 + 5 × 1, तो थोड़ा तो सिंप्लीफिकेशन जैसे हमने पढ़ाई है, तो 5 बन जा 5 हो गया, +4 10 जा 40 हो गया, और मेरा फिर से क्या आ गया 45 आ गया। तो आप समझ सकते हैं क्या है, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखा देती हूँ तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि 5 में 0 ऐड हुआ 5, और देन 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4। ठीक है, आप इसे एक बार और देख लीजिए। 5 × 1 मैंने बताया था इकाई का अंक यानी कि वंस, और वंस पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1 = 5, और देन ये 4 किस पे है, 10 पे है, तो 4 × 10 = 40। ठीक है, और हम इसे अगर ऐड करेंगे 40 + 5 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 45। अब बात करते हैं 145 की। अब देखो ये क्या है, वंस है, ये टेंस है, और ये वाला हमारा 100 है, मीन्स ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और ये मेरा सैकड़े का अंक है। तो अब देखिए इसे हम करेंगे 5 × 1 होगा, यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर है। पीछे जो मैंने चार्ट करा है वहाँ पे भी मैंने लिखा है कि इकाई के नीचे 1 रहेगा। ठीक है, और 4 के नीचे मेरा क्या रहेगा 4 × क्योंकि ये टेंस पे है, दहाई पे है, और दहाई में मेरी 10 आ रहा था, और देन उसके बाद 1 है, 1 के साथ इसको 1 की जगह हम कोई और डिजिट ले लेते हैं। इसे क्लियर करने के लिए मैं इसको 3 लिख देती हूँ। ठीक है, तो 3 × क्या आएगा मेरा, यहाँ पे ये 100 है, 100 मीन्स सैकड़ा, और सैकड़ा मतलब 100, और जैसे कि यहाँ पे 10 था, ये दहाई का अंक था, दहाई मतलब 10। ठीक है, तो अब हमारा आ गया सैकड़ा, सैकड़ा पे क्या लिया मैंने 100, और 100 पे आके इसको देखो 5 × 1 = 5, 4 × 10 = 40, और 3 × 100 क्या हो गया 300। अब हम इसको जब करेंगे प्लस करेंगे तो 340 और देन 5 प्लस कर दो इसको, तो जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 345 आएगा। तो वही चीज़ आ गई। मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा मीन्स वंस, टेंस, 100 से चलेगा। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 मीन्स, टेंस का मतलब 10 समझ में ही आ रहा होगा 10, और उसके बाद जब हम सैकड़ा पे जाते हैं 100 होता है तो मेरा वो 100 होता है। सैकड़ा 100, 100 मीन्स 100, तो हमारा ये आ गया। अब हम करते हैं उस वाले को। मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 2, 1, 4 और 5। ये 1 को भी मैं हटा देती हूँ क्योंकि 1 मेरा ऑलरेडी वंस टेंस में यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ और डिजिट ले देती हूँ, 4 ही ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर से वंस, टेंस, 100 और 1000। ठीक है, मीन्स इकाई, दहाई,
सैकड़ा और हज़ार। ठीक है, अब लेते हैं इसको 5 इंटू 1, इकाई 1 की होती है, दहाई 10 की होती है। ठीक है, और सैकड़ा 100 का होता है, मीन्स 100 100 का होता है, और 1000 जो है मेरा वो 1000 का होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैंने अभी बता दिया। इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों के लिए वंस 1 1 का होता है, टेंस 10 का होता है, 100 100 का होता है, और 1000 1000 का होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे इकाई 1 की होती है, दहाई 10 की होती है, सैकड़ा हमेशा 100 का होता है, और हज़ार मेरा हमेशा 1000 मीन्स 1 और 3 जीरो आगे। ठीक है, ऐसे रहता है। अब हम करते हैं, इसको करके देखते हैं कितना सही किया है हमने। 5 4 इंटू 10 देन 40, 4 इंटू 100 मीन्स 400, और 2 मल्टीप्लाई 1000 मीन्स 2000 होता है। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 200 देन 400 देन 40 और देन 5। तो अब हम इसे करेंगे प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 2445। क्लियर हो गया आपके? ये था हमारा प्लेस वैल्यू और स्थानीय मान। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 टॉपिक क्लियर कराए हैं। पहला शिफ्टिंग वैल्यूज़ यानी कि अंकों का स्थानांतरण, दूसरा प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, और तीसरा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, मीन्स अगर हमें कोई डिजिट दे दी जाए तो उससे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।